अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निसार अहमद दूल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं एक सुनहरी कौल से। वो ये है कि जो बंदा किसी की गलती से नहीं सीख पाता तो लोग उसकी गलती से सीखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कामयाब इंसान वो होते हैं जो किसी के तजर्बा और गलती से सीख जाते हैं, बार बार अपने तजर्बात नहीं करते। आज से 5 साल पहले जब हम गोट फार्मिंग का स्टार्ट ले रहे थे तो इसी कॉल को बुनियाद बनाकर हमने फेसबुक, व्हाट्सएप पर मुख्तलिफ ग्रुप और मुख्तलिफ पेजेस को ज्वाइन किया। हमारा जो ख़ानदानी बैकग्राउंड था वो एग्रीकल्चरल था, तो गोट फार्मिंग के मतलब जो बेसिक मालूमात थी वो तो हमें ऑलरेडी थी, मगर ग्रुप ज्वाइन करने का मकसद ये था कि अगर कोई इसमें जिद्दत आई है, जो जदीद मालूमात ग्रुप में अगर कोई बंदा शेयर करता है तो वो हम भी अवेल कर लें। क्योंकि इस काम को हम जानते तो थे, मगर आज तक हमने इसको प्रॉपर कारोबार समझकर नहीं किया था। अब हम इसको एक प्रॉपर कारोबार के तौर पर लेकर चलना चाह रहे थे, तो मैंने डेली बेसिस पर 1 से 2 घंटा ये जो ग्रुप थे उनको टाइम देना शुरू कर दिया। फेसबुक का एक ग्रुप था, उसका मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, मगर उसमें जो फॉलोवर थे, जो ग्रुप मेंबर थे, वो तकरीबन उनकी तादाद ना कोई लाख प्लस थी। उसमें मुख्तलिफ लोग डेली बेसिस पर सवाल करते थे और नीचे जो दूसरे लोग होते उसका जवाब देते थे। एक दिन मैंने ग्रुप ओपन किया तो अचानक मेरे सामने एक सवाल गुजरा। सवाल दोस्तों को यूँ था कि एक दोस्त ने पूछा हुआ था कि बकरियों को सेब खिलाने चाहिए या केले। ये जो सवाल था वो मेरे लिए अजीब था ही था, मगर जब मैंने नीचे कमेंट देखे तो तकरीबन 200-250 बंदे ने कमेंट किया हुआ था। मगर जो नीचे कमेंट थे वो ये थे, कोई कह रहा था भाई केला खिलाना चाहिए, कोई कह रहा था कोई सेब खिलाना चाहिए, और कुछ उसमें से कह रहे थे भाई ये दोनों फ्रूट नहीं, बंदा कोई और फ्रूट बकरियों को खिलाए। जब ये मुकम्मल पोस्ट और उसके नीचे वाले कमेंट मैंने पढ़े तो मेरा तो दिमाग मौफ हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि मेरी तरह के हज़ारों लोग ऐसे थे, वो इस ग्रुप को ज्वाइन करके इसलिए बैठे हुए थे कि हम गोट फार्मिंग के मतलब कोई ना कोई दोस्तों से मालूमात लें। मगर जिन लोगों से हम मालूमात लेना चाह रहे थे उनकी पोजीशन ये थी कि उनको गोट फार्मिंग के अलावा बे भी नहीं आती थी। मैंने नीचे उस दोस्त को कमेंट में रिप्लाई किया कि मैंने कहा मेरे दोस्त, आप ये बताओ कि आपने खुद केला और सेब खाए हुए आपको कितनी देर हो गई है? मेरे कमेंट का किसी भाई ने रिप्लाई किया ही नहीं। जिस भाई ने पोस्ट की थी ना उसने रिप्लाई किया था, ना किसी और ने, और मेरे ख्याल में किसी भाई के पास मेरे कमेंट का जवाब था ही नहीं। वहाँ मुझे जो एक चीज़ और देखने को मिली वो ये थी कि कोई बंदा हकीकत पर मबनी जो बात थी वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। सारे एक ही डगर पर चल। मगर दोस्तों, ये वो दिन था जिस दिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अपना फेसबुक पर और यूट्यूब पर अपना चैनल बनाऊंगा और इस पर लोगों की रहनुमाई करेंगे, क्योंकि जो मेरी तरह के लोग सोशल मीडिया पर बैठकर सीखना चाहते हैं उन तक हकीकत पर मबनी जो बात है वो पहुंचाई जा सके। अब आप सोचेंगे कि भाई आपने 5 साल पहले इरादा किया था और 5 साल के बाद आपने जाकर चैनल बनाया, तो दोस्तों इसकी कुछ वजूहात थी, वो किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। तो आज मैं असल आपको बताता हूँ कि जो वाक़या आपके साथ शेयर किया उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि दोस्तों, अगर आप नए फार्मर हैं, आप गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं आपने इरादा अगर फाइनल कर लिया है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने इलाके के जो फार्मर हज़रात हैं उनके साथ मुलाकात करें, उनके साथ रब्ता करें, उनको जाकर मिलें, उनसे सारी मालूमात इकट्ठी करें। जो सादा और गरीब लोग हैं जिन्होंने बकरियां पाली हुई हैं, आप उनके साथ जाकर मुलाकात करें। मैं आपको गारंटी के साथ एक बात बता सकता हूं कि जो सादा से लोग होंगे मगर आपको लाखों रुपए का जो मशवरा है वो फ्री में दे देंगे। दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर आप सोशल मीडिया, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह से ही सीखना चाहते हैं तो दोस्तों फिर कम से कम उस बंदे से सीखें जो ऑलरेडी ये काम कर रहा है, जिसका अपना कोई एक्सपीरियंस है। और जिस बंदे ने सिर्फ चैनल बनाया हुआ है और वो किसी से मालूमात सुन के शेयर कर रहा है तो दोस्तों उस बंदे से अवॉइड करें, क्योंकि अगर आपको सही मालूमात मिलेंगी तो आप किसी रिजल्ट तक पहुंचेंगे। गोट फार्मिंग दोस्तों को इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जितनी कि हमारे जो सोशल मीडिया के स्टार हैं इन्होंने बना दी है। ये एक सादा सा सिंपल सा बिल्कुल काम है, आसान और बहुत ईजी काम है। इसको आप जितना सादा रखेंगे ये इतना आपके लिए आसान होगा और उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।